हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हमें करना है हमारे चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे वीडियोस से कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपको जैसे देख रहे हैं को लेंथ में बहुत बड़ा लग रहा होगा, तो मैं इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपका जो स्कूल का एक ग्राउंड है जो कि रेक्टेंगुलर शेप फील्ड का है, उसमें जो है एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी जो है ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए क्या किया गया, जो एडी जो लाइन है आपकी, उसके अलॉन्ग 100 जो फ्लावर पॉट्स हैं उनको लगाया गया 1 मीटर के डिस्टेंस पर, और एडी की जो लेंथ है वो 100 मीटर बताई गई है। और एडी के पैरेलल ही उन्होंने जो है वो कुछ चौक से लाइन ड्रॉ कर दी है। अब बच्चों, यहाँ पर ना हमारी दो लड़कियाँ हैं, निहारिका और आपकी प्रीत का नाम से। तो निहारिका जो है वो एडी का 1/4 जो डिस्टेंस है वो कवर करती है सेकंड लाइन पर, और जो प्रीत है वो एडी का 1/5 डिस्टेंस कवर करती है 8th लाइन पर। तो पहला सवाल तो आपसे ये पूछा गया है कि निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इस सवाल में, वो आपसे पूछा गया है कि अगर एक तीसरी लड़की है रश्मि नाम से, और वो एक जो है ब्लू फ्लैग जो है लगाना चाहती है ग्राउंड में, लेकिन वो जो है एग्जैक्टली निहारिका और प्रीत के बीच में लगाए, तो उसको कितना डिस्टेंस और कौन सी लाइन पर उसको कवर करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हमारा यह डायग्राम बना है। एडी जो है आपकी लाइन हो गई जहाँ उन्होंने 100 फ्लावर पॉट्स लगाए 1 मीटर के डिस्टेंस पर, और ये सारी उन्होंने लाइन जो है चौक से ड्रॉ कर दी है। तो शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये निकालना होगा कि निहारिका और प्रीत ने एक्चुअली में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था कि निहारिका ने 1/4 ऑफ डिस्टेंस ऑफ एडी कवर किया है। तो अब एडी की लेंथ थी आपकी 100 मीटर, तो निहारिका ने कवर किया है 1/4 ऑफ 100 मीटर, यानी कि 25 मीटर तो निहारिका ने कवर किया है। और प्रीत का बताया गया था, उसने कवर किया था 1/5 ऑफ एडी, तो 1/5 ऑफ 100 मीटर प्रीत ने कवर किया है, जो कि आपको 20 मीटर्स हो जाता है। तो अब इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम जो है निहारिका और प्रीत के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? निहारिका का बताया गया था कि उसने सेकंड जो लाइन है उस पर डिस्टेंस कवर किया था। तो सेकंड लाइन है तो उसका ज़ाहिर सी बात है एक्स एक्सिस का वैल्यू 2 आ गई, और हमने 25 मीटर उसने डिस्टेंस एडी का कवर किया था तो वो भी निकाल लिया। तो निहारिका के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2,25 आपके आ गए। उसी तरह प्रीत ने जो कवर किया था वो 8th लाइन पर कवर किया था, तो उसकी जो एक्स पॉइंट की वैल्यू वो 8 आ गई, और उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो एडी के लॉन्ग 20 मीटर किया, तो वाई की वैल्यू 20 आ गई। तो प्रीत के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे 8,20 आ गए। अब हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों, अब निहारिका और प्रीत के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल देंगे। डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होगा, हमारा था √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो √8 - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर। तो 8 - 2 आपका 6 का स्क्वायर आपका 36, 20 - 25 आपका -5 - 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा। 36 + 25 आपका जो निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस है वो √61 आ जाएगा। तो ये तो वो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम निकालते हैं जो आपकी रश्मि है उसके कोऑर्डिनेट्स को। अब बच्चों, रश्मि के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी कि जो रश्मि है वो निहारिका और प्रीत के एग्जैक्टली बीचों बीच जो है वो फ्लैग को पॉइंट करेगी। तो जो रश्मि है वो निहारिका और प्रीत के जो बीच का डिस्टेंस है उसको 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगी। तो इसलिए जो रश्मि के कोऑर्डिनेट्स हैं उनके लिए m1:m2 जो होगा वो 1:1 हो जाएगा, क्योंकि वो 2 इक्वल हिस्सों में निहारिका और प्रीत के जो बीच का डिस्टेंस है उसको डिवाइड करेगी। तो अब m1:m2 जब हमारा 1:1 आ जाएगा, तो इसके बेसिस पर हम जो रश्मि के कोऑर्डिनेट्स है उसको सेक्शन फार्मूला लगाकर फाइंड कर लेंगे। तो करते हैं। तो हमारा रश्मि के कोऑर्डिनेट्स के लिए सेक्शन फार्मूला हमारा क्या है, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। तो इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। m1 की वैल्यू हमारी 1, x2 की वैल्यू हमारी 8 प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 2 अपॉन m1 + m2 यानी कि 1 + 1। और इसी तरह इधर भी देख लेंगे, m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू हमारी 20 प्लस m2 की वैल्यू हमारी 1 और y1 की वैल्यू हमारी 25 अपॉन m1 + m2 1 + 1। इनको अब सॉल्व करते हैं। 8 1 = 8 और 2 1 = 2, तो 8 और 2 को ऐड कर देंगे तो आपका 10 आ गया, और 1 + 1 अपॉन में 2 आ गया। 20 1 = 20 और 25 1 = 25, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा 45 और अपॉन में 1 + 1 आपका 2 आ गया इधर।
तो अब 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, और 45/2 अगर आप लिख करें तो 22.5 आ जाएगा, वरना 45/2 को आप एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। तो ये जो है आपके रश्मि के कोऑर्डिनेट्स आ गए, जहाँ पर वो अपना जो फ्लैग है, जो ब्लू कलर का फ्लैग है, उसको पॉइंट कर देगी निहारिका और प्रीत के एग्जैक्टली बीचों बीच। तो बच्चों इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो फिनिश होता है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और बस इसी के साथ अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, और थैंक यू।